वीडियो देखा आपने सोचा होगा ये मैं क्या दिखा रहा हूँ। एक बंदा आता है, यूपी का है, और हाथ से तारकोल की सड़क को नोचने लगता है। आपको पता है गुजरात में 2 करोड़ के पोल की ब्रिज का टेंडर हुआ था, 12 लाख रुपए खर्च हुआ, नतीजा 135 से 40 लोगों की मौत हो गई। सरकार बीजेपी की है, रामराज है। और ये वीडियो जो शख्स हैं, ये वीडियो है गुजरात मॉडल के तहत यूपी की सड़क 30 करोड़ 80 लाख में बनी है। 3 करोड़ 80 लाख की ये सड़क है, यूपी की है। और देखिए किस तरह से एक शख्स सरेआम उसके पीच को उठा रहा है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी और अखबार ये सवाल पूछ देगा साहब। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये वीडियो देखिए, ये खबरें देखिए, इस बुलेटिन को देखना जरूरी है। इस बुलेटिन की कीमत जान है। इस देश में अब आपको पत्रकारिता करनी है, सरोकार की पत्रकारिता करनी है, सरकार से सवाल पूछने हैं, जनता की आवाज़ बनना है, तो आपको जान की कीमत चुकानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई तो छोटी चीज़ है साहब। रवीश कुमार ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है, कल प्रधानमंत्री ने 2 मिनट में 18 बार गाली 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 बोला था। पहले वो कहते थे कि मैं 1 केजी गाली खाता था, अब वो कह रहे हैं मैं 3 किलो गाली खाता हूँ, उसी से मुझे एनर्जी मिलती है। रवीश कुमार ने कहा कि नहीं, वो गाली नहीं खाते हैं, जो उनसे सवाल पूछता है उसके घर पर वो इनकम टैक्स, ईडी की छापेमारी करवाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, रवीश ने कहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, और सोचिए ये है राजकुमार भाटी। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए। आरक्षण पर बहस हो रही है, ये मनुवादी एंकर कह रहा है, यही चैनल है जिसमें नविका, सुशांत और ये तमाम शर्मा वर्मा जी लोग कैंपेन चलाते रहते हैं बीजेपी के पक्ष में और बहुजन के खिलाफ। सरकार के समर्थन पक्ष में होना अलग बात है, लेकिन इस देश में जो टीवी अखबार है, जो मीडिया है, वो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये एंकर कह रहा है कि SC के लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ST के लोग, OBC के लोग, अब तो खैर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सवर्णों को भी आरक्षण है, वो धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू धर्म छोड़ देते हैं, फिर भी उनको आरक्षण चाहिए। इनको ये भी नहीं पता, इस मनुवादी पत्रकार को, कि संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई बुद्धिस्ट बनता है या अगर कोई सिख बनता है तो उसका आरक्षण बचा रहेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। आप सोचिए क्या कहा जाए। अब इस पैनल पर 3 ब्राह्मण बैठे हैं, 2 मुसलमान हैं और 1 OBC है, भाटी साहब गुर्जर समाज से हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पैनल में सारे ब्राह्मण बैठे हैं, उसी तरह से इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण बैठे हैं और वही हमारे बारे में अच्छा बुरा तय करते हैं। सोचिए, ये वीडियो देखिए। आज ये वीडियो रामलीला मैदान में मजदूरों का था। सारे मजदूर SC ST OBC माइनॉरिटी थे। मैंने हाथ उठवा लिया कि सवर्ण मजदूर हैं, लेकिन सारे नेता सवर्ण थे। मुझे कहीं कहीं शक होता है कि इस देश में NGO चलते हैं, सवर्ण नेता भी हैं, मजदूरों की हालत नहीं बदलती है, कहीं उनका प्रोफेशन तो नहीं है, कहीं वो चाहते तो नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी राजनीति चमकती रहे। मतलब गुटखा बेचने वाला ही कैंसर का अस्पताल खुलवाए। एक तरफ सवर्ण समाज के लोग अत्याचार करते हैं, उसी तरफ दूसरा इक्का दुक्का सवर्ण ऐसे मजदूरों को नेता बन जाते हैं और वो नाम भी कमाते हैं, अवार्ड भी लेते हैं, उनका NGO भी चलता है। मतलब पक्ष भी मैं, विपक्ष भी मैं, मारूंगा भी मैं, पीठ सहलाऊंगा भी मैं। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है, मुझे लगता है। नहीं तो इस देश में, और ये तमाम जो सवर्ण मजदूरों के नेता हैं, उनको SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से बड़ी प्रॉब्लम है। उनके लिए इस देश में कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी जो है, मायावती हैं, अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं, लालू हैं। उनको नहीं पता है कि इस देश में कैपिटलिस्ट की भी एक जाति है। इस देश में जाति के आधार पर ही व्यापार का परमिशन था, इसलिए हर जाति के लोग अमीर नहीं हुए। खैर, टीवी अखबार ने गाली किलो में खाने के लिए मक्कारी टनों में करनी पड़ती। आभा शुक्ला फैंस ने यह ट्वीट किया है। और ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के बेरोजगार कह रहे हैं कि अब हम वोट ही नहीं देंगे। और ये वीडियो देखिए, अब हिमाचल में EVM घूम रहा है, प्राइवेट गाड़ी में EVM मिला है, लोग डर आशंका जता रहे हैं। ये गोंडा का वीडियो है। सहकारिता मंत्री के कार्यक्रम में बिजली हुई गुल, मोबाइल टॉर्च का सहारा लेकर मंत्री जी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आप गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात चुनाव कवर करने जा रहे हैं, तो अपने पास कैश रख लीजिएगा। ये पत्रकार हैं भदोही बल्ला, ये कहते हैं कि गुजरात के दुकानों में 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का भी नहीं लेते हैं, कैश मांग रहे हैं लोग, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात को लेकर एक वीडियो भी जारी किया, एक बार सुन लीजिए। दुकानदार कह रहा है कि हम 10-5 का सिक्का नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के अलावा गुजरात के किसी भी शहर में पेटीएम, गूगल पे या कार्ड नहीं चलता है, लोग कैश चाह रहे हैं क्योंकि वो टैक्स देने से बचना चाह रहे हैं। गुजरात है भैया, वहाँ से एक बिजनेसमैन है, नया बिजनेस आइडिया होगा। कल 8 करोड़ का नकली नोट मिला था, आज 32 करोड़ का 62 किलो मुंबई में सोना मिला है। ये भी देख लीजिए, कोई दिखाएगा नहीं, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। अगर यही कोई बीजेपी के अलावा कोई दूसरी सरकार होती तो उसकी मुख्यमंत्री को शपथ देना होता उसके। पीएम मोदी कहते हैं कि वो 1-2 किलो गाली रोज खाती है, सरासर गलत है। उन्हें जो गाली देता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, जो आलोचना करता है उसके यहाँ छापे पड़ते हैं। ये बात रवीश कुमार ने कहा है। आप लोग सहमत है, असहमत है, अपनी बताइएगा जरूर। ये ट्रैक्टर लोग कह रहे हैं डबल इंजन, 2 ट्रैक्टरों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की यही हालत होती है। मेरठ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 5 लाख लेकर गौकसी पर हंगामा किया, पुलिस ने पोल खोल दी, मामला दर्ज हुआ। सोचिए, 5 लाख रुपए लेकर ये लोग बजरंग दल वाले क्या कर। और ये है बाबा, ये तलवार बेचते हैं, साधु बाबा हैं, इन्होंने तलवार का बिजनेस शुरू किया, 1250 रुपए में तलवार बेचते हैं। और DY चंद्रचूड़ सिंह ने एक बड़ी बात कही है, कोलिजियम सिस्टम जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन फिलहाल ये शर्त लगा देनी चाहिए कि जज गर्लफ्रेंड, बेटे, भाई, दामाद और साले को जज न बनाया जाए। दरअसल वाई चंद्रचूड़ ने एक अच्छी बात कही है, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट allows upper caste individuals to mask their obvious caste privilege, जस्टिस चंद्रचूड़। लेकिन दिलीप मंडल कह रहे हैं कि कम से कम साले को जज बनाने की कोशिश हो चुकी है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, ईवीएम घूम रहा है, सड़क पर गुजरात मॉडल की तरह दिखाया जा रहा है। और महामानव को देखने के लिए 500 रुपये। सोचिए, कर्नाटक में प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को 500 रुपये का किराया देकर लाया गया था, उनको दिया गया 100 रुपया, अब वो 400 रुपये के लिए कोर्ट पुलिस में चले गए। उनको चूंकि पूरा पैसा नहीं मिला, 500 रुपये देना था। कर्नाटक का मामला है, शायद अब लोग कह रहे हैं कि कहीं 80% कमीशन तो नहीं लग रहा है। और हिमाचल में मतदान में के बाद निजी वाहन में पकड़ी गई ईवीएम मशीनें, कांग्रेस नेता अलका लांबा बोली लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। मैडम, आप ही की पार्टी ईवीएम लेकर आया था। अमेरिका में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, एयर शो के दौरान टकराया 2 प्लेन, हादसे में 6 लोगों की मौत। स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने संसद में जो कहा था वो वीडियो जरूर सुनिए। कहा था कि कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए क्योंकि इसी वजह से SC ST OBC के लोग जज नहीं बन पा रहे हैं। और कांग्रेस के लिए एक दिलीप मंडल ने सुझाव दिया कि EBS कोटा में सभी जातियों को शामिल किया जाए। अगर गरीबी के आधार पर अगर ये आरक्षण है तो सबको शामिल किया जाए। अगर बीजेपी मना करेगी तो वो सिर्फ सवर्णों की पार्टी हो जाएगी। लेकिन क्या मजाल है कि बीजेपी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी को इसके खिलाफ बोले। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, क्या OBC को 52% मिलेगा? उदित राज ने सवाल पूछा है। और सुप्रीम कोर्ट के 27 जज हैं, 11 ब्राह्मण हैं, 4 बनिया हैं, 3 पंजाबी खत्री है, 2 कायस्थ हैं, 1 पारसी है, 1 मुस्लिम, 1 ईसाई है। सोचिए, दिलीप मंडल पूरी जन्म कुंडली निकाल के लाए हैं। एक ईसाई है, एक मिडिल कास्ट है, 1 OBC है, 2 SC है, ST कुर्मी या ST शेड्यूल ट्राइब, कुर्मी, चमार, यादव, चमार, क्षत्रिय, निषाद, कुशवाहा, जाट, गुर्जर का कोई जज नहीं है। और बाबा साहब का संविधान और कानून कमजोरों वंचितों के अधिकार को संरक्षित करता है, लेकिन उरई में रामस्वरूप वाल्मीकि, ये देखिए, रामस्वरूप वाल्मीकि की जमीन को भूमाफिया बुलडोजर लाकर कब्जा रहे हैं और पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। इस अन्याय के खिलाफ हमें अपने परिवार के साथ खड़े, अन्याय बर्दाश्त। सोचिए, एक शेड्यूल कास्ट फैमिली किस तरह से बुलडोजर पर जाके बैठ गया है, जिनके ज़मीन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। तो सोचिए, इस तरह से इस देश में SC ST OBC अभी आपने देखा था अम्बेडकर नगर में किस तरह से बाबा साहब की मूर्ति के पक्ष में लोगों को मारा पीटा गया था, महिलाओं को। और बाबा साहब का संविधान कानून और कमजोरों को ताकत देता है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल है, 3 करोड़ 80 लाख की ये सड़क है जिसको हाथ से उधेरा जा रहा है। यूपी में सड़कें ऐसे ही बनती है। और ये है 8 करोड़ नकली नोट और 32 करोड़ का सोना।
कहाँ बात हो रही थी कि करप्शन खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है, करप्शन खत्म हो गया है, करप्शन बढ़ गया है, या करप्शन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की खबरें टीवी से गायब हो गई है? बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।